तो आइए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 के जंतुओं में जनन के बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग लैंगिक जनन को देखे थे, और इस वीडियो में हम लोग लैंगिक जनन को देखेंगे, और इसको हम लोग के इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, राइट। तो देखिए, इसका पहले परिभाषा देख लेते हैं कि जो लैंगिक जनन होता है उसका परिभाषा क्या होता है। तो उसका परिभाषा ये होता है, सिंपली आप समझिए कि जब किसी बच्चे का निर्माण करने के लिए दो पार्टनर की आवश्यकता होती है तो उसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे अगर उदाहरण से आप समझना चाहते हो, ये समझ सकते हैं कि जैसे मनुष्य को अगर किसी बच्चे का निर्माण करना होता है तो उसमें दो व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, एक मेल और एक फीमेल, यानी कि दो पार्टनर की आवश्यकता पड़ती है, पुरुष और स्त्री। तभी आप एक युग्मक यानी कि एक बच्चे का निर्माण कर सकते हैं, राइट। तो वही आज हम लोग देखेंगे कि नर में जो होता है वो क्या क्या होता है, तो उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो नर होता है, किसके बारे में चर्चा करें तो नर, मादा के बारे में हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, राइट। तो देखिए, जो नर होता है, देखिए एक छोटी सी फिगर पर आती है, उसके माध्यम से आप लोग को समझाने का कोशिश करेंगे। जैसे सॉरी, और यहां से कुछ इस तरह का फिगर बनता है। फिगर एग्जैक्ट नहीं है बट समझने के लिए काफी है, राइट। तो इसको हम लोग विषण बोलते हैं, और इसे हम लोग शीशन बोलते हैं। और जो यहाँ से इस तरीके से होता है, इसे हम लोग शुक्राणु नलिका बोलते हैं। अब अभी इन लोग के कार्य के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, राइट। तो देखिए कि जो शुक्राणु नलिका होता है, शीशन होता है, ऋषण होता है, ये क्या होता है, आखिर इसका कार्य क्या होता है, तो ये सब चीज हम लोग को जानना काफी जरूरी है। तुम लोग पहले इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। देखिए, जो वृषण होता है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, वृषण। तो वृषण जो है वो वीर्य का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, वीर्य का निर्माण करता है। अब आप लोग के मन में सवाल आ रहा है कि वीर्य क्या है भाई, आप लोग के मन में ऐसा सवाल आ रहा है ना कि वीर्य क्या है। तो वीर्य देखिए कि वीर्य क्या होता है। तो वीर्य है कि वीर्य खलन की प्रक्रिया के दौरान शुक्राणु वाहिनी के माध्यम से गुजरते हैं और प्रोटेस्टा ग्रंथि नामक शुक्राणु पुटिकाओं और ब्लो ब्लो यूरेथल ग्रंथि से निकले तरल के साथ मिलकर वीर्य का रूप ले लेते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम लोग ने वीर्य का भी परिभाषा देखा। तो आप लोग ने समझा कि वीर्य का निर्माण कैसे होता है, और ये क्या कहते हैं कि पुंजन, पुंजन क्या बोल रहे हैं, पुंजन, पुंजन का भी निर्माण करता है कौन, तो वृषण, राइट। अब हम लोग अब बोलेंगे कि पुंजन क्या है। तो पुंजन एक प्रकार की आवाज है, संगीत है। क्या, तो संगीत है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं कि जो ये शुक्राणु नलिका होती है वो क्या होती है। तो जो शुक्राणु नलिका होती है, इसे हम लोग समझते हैं कि ये आखिर होता क्या है। तो जब हम लोग पानी पीते हैं तो हम लोग टॉयलेट के लिए जाते हैं, तो जो वो जो अपशिष्ट जो पानी होता है, अपशिष्ट जो पदार्थ होता है, वो किसके माध्यम से बाहर निकलता है। तो यही जो ये शुक्राणु नलिका जो है, उसी के माध्यम से हम लोग जो अपशिष्ट पदार्थ पानी का होता है उसे बाहर निकालते हैं, किसके द्वारा, तो शुक्राणु नलिका के द्वारा, राइट। और अब बात आता है कि शीशन क्या है, ठीक है। तो शीशन एक ऐसा मार्ग है
जिसके माध्यम से वीर्य और जो अवशिष्ट जल होता है, जिसको हम लोग मूत्राशय भी कहते हैं, इसके आगे वाले जो भाग होता है उसको हम लोग मूत्राशय बोलते हैं, राइट। तो इस तरीके से जो नर में जनन करने का प्रक्रिया होता है वो होता है, और वीर्य जो होता है वो शीशन का जो नलिका होता है उसी के माध्यम से क्या आता है कि बाहर आता है, और ये जो मादा युग्मक होता है उसमें निषेचन करने के लिए सक्षम होता है। ओके, तो अगली वीडियो में हम लोग नर युग्मक के बारे में चर्चा करेंगे। ओके।